कल रात को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। सुबह ये सिचुएशन आ गई कि मुझे बोतल लगानी पड़ी। तो अभी मैं बैठी हूँ बोतल लगवा के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है गाइस सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, जो मैंने सोचा था आज वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में आपने देखा कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मतलब सुबह में ख़राब हो गई थी, फिर जब मैंने दवा खा ली थी तब आराम हो गया था। फिर रात ऐसा होता है कि जब ज़्यादा तेज़ से नींद लगती है ना, और बीच में कोई अगर वो कर दे, मतलब जगा दे या मैं नींद ख़राब हो जाए, तो ये सर चढ़ जाता है मेरा बहुत ज़ोर से। तो वो कल वही चीज़ हो गई, एकदम से अंदर से घबराहट होने लगी। तो ये सारी चीज़ें हुई कि आंखें नहीं खुल रही थी, मेरा बीपी एकदम से लो हो गया था। तो अजीब सा हो गया है मेरे साथ। आज सावन का पहला सोमवार है, तो मैं सोच रही थी कि मंदिर जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, कई चीज़ें सोच के रखी थी। तो वो कुछ भी नहीं हुआ और ये हो गया। जो नहीं सोचा था वो हो गया, जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे। तो अभी घड़ी में बजे हैं 12, और जो ये लगा हुआ है मेरे, तो 11 बजे लगा दिया था डैडी जी ने हमारे। तो अभी ड्रिप चढ़ने में लगी हुई है, एक ड्रिप खाली हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले देखा बच्चे मस्ती कर रहे थे, शैतानी दे रहे थे। तो अभी तबीयत ठीक नहीं है हमारी, शाम तक देखते हैं, अगर अच्छी हो जाएगी तो फिर देखेंगे शाम को। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा और सुना भी कि मैंने क्या क्या बताया, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं आज। अभी क्या है कि अभी ड्रिप लगी हुई है और ड्रिप चल भी रही है। तो अभी डैडी जी आए थे दूसरे के घर से, क्योंकि गांव में एक पेशेंट थे तो उन्हीं के घर गए थे देखने के लिए। वहाँ से लौट कर आए तो फिर ये देखा कि कितनी ड्रिप चढ़ी हुई है मेरी। तो मेरी आधी हो गई थी, तो सोचा कि चलो इंजेक्शन डाल देते हैं ड्रिप के अंदर। तो वही सारी चीज़ें देखने में लगे हुए थे डैडी जी, इंजेक्शन ढूंढ रहे थे कि कहाँ मैंने रखे हैं। तो सारे इंजेक्शन मिल गए हैं। नीचे क्या है कि लक्षु मस्ती कर रहे थे, यश मस्ती कर रहे थे, साइड में बउआ बैठा है तो वो भी मस्ती कर रहा था। तीनों आपस में एक दूसरे की लड़ाई करवाने में लगे हुए थे कि इसकी खा लो, उसकी खा लो आइसक्रीम। तो दोनों बच्चे आपस में गुस्सा हो रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो कि यश लक्ष्य को परेशान करने में लगा हुआ है, और बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। वो तो खिसिया गया कस के, और अब तो ये मारेगा, बिना मारे ये रुकेगा नहीं। तो इस तरह से यश लक्ष्य के साथ शैतानियाँ करता है और बात नहीं मानता है। मैं डांट रही थी कि ज़्यादा चिल्लवाओ नहीं, वैसे भी मेरे सर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था। लेकिन यश और लक्ष्य मारने वाले कहाँ हैं। तभी लक्ष्य ने एक बोतल उठाई और फेंक के मारी यश को, और यश देखो किस तरह से नाटक करने में लगा हुआ है। तभी लक्ष्य फिर चुपचाप से लेट गए आकर के, क्योंकि जानते थे कि अभी यश भी मार देगा, और यश जब मारता है तो बहुत तेज़ से मार देता है, कहीं भी उसके लग जाती है चोट लक्ष्य के गाइस। सो गाइस, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने कि लक्ष्य आ गया था, और उसको ये लग रहा था कि मम्मा को आखिर हुआ क्या है, और ये ऐसे क्यों लेटी हैं, और इनके सुई क्यों लगी हुई है। तो बड़ा परेशान था जब मेरे इंजेक्शन लग रहा था तब। फिर मैंने उसको समझाया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए डैडी बाबा लगा रहे हैं। तब जाके वो माना, नहीं तो इतना चिल्ला रहा था, कह रहा था कि हटो दूर, हटो दूर। तो अभी क्या है कि अभी बजे हैं घड़ी में 2:30, और जब मैंने बोतल लगवाना स्टार्ट किया था तब बजे थे 10। तो 10 के बीच और 10 से स्टार्ट हुआ, आज अभी 2:30 बजा है। तो आप देख सकते हो कि कितने घंटे में मेरी बोतल लगी है। तो अभी मतलब कि तबीयत में सुधार है, थोड़ा सा सुधार है, अभी ज़्यादा नहीं है। तो अभी ये ड्रिप हटवा कर के आई हूँ, और इसमें टेप लगवा दिया है, क्योंकि जहाँ पे ड्रिप लगी थी तो वहाँ पे ब्लड निकल रहा था।
तो फिर हमने इसमें टेप लगवा दिया है। अभी अंदर आई हूँ जस्ट, तो बैठी हूँ आकर के। क्या सोचा था और क्या हो गया, कहते नहीं हैं अगर भगवान का मन होगा तो वही तभी वो बुलाएंगे अपने दरबार पे, नहीं तो बिना उनके बुलाए कोई जा नहीं सकता है। मैं कई दिन से सोच रही थी कि व्रत रखूँगी और पूजा करने जाऊँगी, मंदिर जाऊँगी, वहाँ का अच्छा ब्लॉग शूट करूँगी। सारी चीज़ें सोच के रखी थी, कल परसों सोच के रखी थी कि जाऊँगी, पहला सोमवार है तो व्रत भी रखूँगी। और कल वाले ब्लॉग में क्या है कि कल वाला जो ब्लॉग है वो शाम को आएगा 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे तक आ जाएगा। तो क्या है कि जो कल वाला ब्लॉग था वो मैं एडिट ही नहीं कर पाई, उसको ना तो डाउनलोड कर पाई थी, तो इस वजह से कल वाला जो ब्लॉग है वो मेरा थोड़ा सा लेट होगा। तो प्लीज़ गाइस जाइए और देखिए मेरा ब्लॉग। तो वो है गुरु पूर्णिमा के ऊपर हमने ब्लॉग बनाया हुआ है, और हमने क्या क्या बनाया है सारी चीज़ें उसमें दिखाई हैं हमने। तो यही सोच रही थी लेटे लेटे कि ये मंदिर पे जाऊंगी और हर एक चीज़ करूंगी जा कर के। अभी क्या है कि अभी तो कोई व्रत रखने वाला कोई वही नहीं है कि मैं व्रत रख सकूं। ऐसा है कि व्रत रखने का ना दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा। तो अभी सुबह में मैंने 2 रोटी खाई थी, जब मैंने ड्रिप लगवाई थी उसके बाद ही 2 रोटी खाई थी। ड्रिप लगवाते लगवाते पेट में एकदम से ना अजीब ड्रिप लगती है, और फिर इसके बाद में जब कुछ खाने को नहीं मिलता तो बहुत तेज़ से भूख लग रही थी, तो मैंने 2 रोटी और दाल के साथ खाई थी। सो गाइस अभी पापा अरे रुको ना, हाँ हटो ना, हटो। हाँ ठीक है हटो ना, चोट लग रही मम्मा की, दत्ता हो गई है बेटा, हटो 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 हटो। तो हमारे घर में एक नई दुल्हन आ गई है गाइस, और वो नई दुल्हन है ये, ऊपर ढका हुआ नीचे नंगू है, ऊपर ढका हुआ है सब, नीचे से नंगू है, पहने नहीं है कुछ भी ये। और अरे मैया मुझे मनाने की कोशिश करने में लगा हुआ है लक्षु कि मम्मा मान जाए और मुझे आइसक्रीम खाने को दे दे, और मैंने उसको मना किया है कि आइसक्रीम नहीं खानी। कितनी जोर नोचने लच्छू, कितनी जोर चोट लग गई मेरे यहाँ पे, देखो ना खून गड़ा दिया ये देखो। तो गाइस मैं लेटी थी आकर के, पहले से ही तक ऊपर से लच्छू इतना परेशान किए जा रहा है। नींद भयंकर की लगी है लेकिन सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये सोने नहीं देगा, तो जस्ट लेटी हूँ बस। आज घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है, सारा काम ऐसे हमारे घर में पड़ा हुआ है, झाड़ू बर्तन, खाली खाना बना दिया था छोटू ने बस डैडी भर के लिए। कल मैंने जो खाना बनाया था खीर पूड़ी कचौड़ी वो सारा रखा हुआ था, क्योंकि कल मैंने भी नहीं खाया था, डैडी ने भी थोड़ा बहुत खाया था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्होंने भी ज़्यादा नहीं खाया, मतलब पेट भर के नहीं खाया होगा, एक आध पूड़ी खाली होगी। क्योंकि मैं तो जब वो आए थे तो मैं सो गई थी, मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ लेटी हूँ, और मुझे खूब हिलाया डुलाया गया। बता रहे थे छोटू, गुस्सा हो रहे थे इतनी ज़ोर से मेरे ऊपर कि तुमको हिला डुला रहे थे, तुमसे पूछ रहे थे दवा दे दें, कुछ खाओगी कुछ पियोगी, क्या है क्या नहीं है। और मुझे कुछ होश ही नहीं था कि मैं कहाँ लेटी हूँ, कौन बुला रहा है मुझे, क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिमाग में बात थी कि क्या है क्या नहीं है। फिर जब मुझे 12:30 बजे जब होश आया मुझे, जब 12:30 बजे जब नींद थोड़ी सी मतलब पूरी हुई, या जो भी मान लीजिए आप गाइस, तो मतलब आंखें ही नहीं खुल रही थी और ना मुझे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, मतलब मैं अपने जोन में चली गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था। फिर जब जितना भी टाइम होगा, मुझे इतना ज़्यादा देखा नहीं क्योंकि रात था, लाइट बंद थी, तो फिर मैंने देखा नहीं, वही 12 साढ़े 12 की बात होगी। तो फिर क्या कहते हैं, मैं जगी, और जगने के बाद जब मेरा ना मैं अपने ही आप जग गई, और जगने के बाद फिर मेरी नींद ही नहीं पड़ रही थी, बिल्कुल नहीं नींद आई, और मैं ऐसे पूरी रात यहाँ से वहाँ से यहाँ टहलती रही। मेरे मतलब कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या मेरे साथ में है। फिर भाई मुझे वही सुबह के टाइम पे नींद आई है, और जैसे ही नींद आई है
सच बता रही हूँ कि पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई, कहाँ सोई, का क्या हुआ। यस, स्कूल जाने के लिए बैठा था, सावन का पहला सोमवार था, ये सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब थी उस हिसाब से मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और कहते नहीं हैं कि जब मतलब कि भोले बाबा अगर चाहेंगे तभी उनके दरबार पे जा सकते हैं। लक्ष्ू, तो उनका मन नहीं था मुझे लगता है बुलाने के लिए, तभी उन्होंने बीमार कर दिया मुझे कि अगर इसको सही रखेंगे तो हो सकता है कि ये मंदिर आए। मैं मजाक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा होगा, वो हो ही जाती है तबीयत। तो क्या है, तबीयत तो अचानक ही ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि ड्रिप लगी हुई थी, अभी मैंने हटा दिया है क्योंकि लक्ष्ू को डर लग रहा था। मेरी इस जो टेप लगी थी तो इससे डर लग रहा था कि मम्मा चोट लग गई है। तो ये देखो यहाँ पे निशान बना हुआ है, ये देखिए, ये ड्रिप का निशान बना हुआ है यहाँ पर। तो लक्ष्ू डर रहा था कि मम्मा चोट लग गई है, रो भी रहा था, तो फिर मैंने उसकी वजह से हटा दिया है। अभी क्या है कि यस गए हैं कोचिंग, क्योंकि स्कूल तो गया नहीं था तो वो कोचिंग गया हुआ है, अभी कोचिंग से आया नहीं है। छोटू गए हैं डैडी जी को छोड़ने के लिए, तो आज डैडी जी गए हैं 3:30 बजे, क्योंकि मेरे बोतल लग रही थी। तो मतलब कि बोलते बोलते भूल जाती हूँ, तो क्या बोल रही थी भूल ही गई अब तो बिल्कुल। हाँ, तो छोटू जा रहे थे डैडी जी को छोड़ने के लिए, तो वो वहीं पे अभी गए हैं, छोड़ कर आएंगे। अभी 4 बजने में 10 मिनट कम है। अभी थोड़ा सा ना हाथ पैर में बड़ा ही दर्द है, भयंकर वाला। मुझे लगता है बंद कालरा नहीं होता है, वही हो गया है। तभी मेरे कल सर में शाम के टाइम इतनी तेज़ी से भयंकर वाला दर्द हो रहा था, और सर इतना भारी लग रहा था, इतना भारी लग रहा था मेरा शाम के टाइम पे। लेकिन क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि ऐसे गर्मी से हो गया होगा, गर्मी से हो गया होगा। मैंने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अगर मैं उस टाइम सीरियस होकर के दवा ववा खा लेती तो ये आज जो ये दिन है वो देखने को नहीं मिलता, ना मेरे बोतल लगती, ना मुझे इतनी दिक्कत सहनी पड़ती, ये सारी चीज़ें नहीं होती गाइस। तो कहते नहीं है कि अगर छोटी छोटी बातें हैं उनको अगर सीरियस ना लो तो बड़ी बात बन सकती है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अगर आपको परेशानी है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, अपना दवा वा टाइम से खाइए। मैंने जो गलती करी है वो आप लोग नहीं करेंगे और ना ही करना चाहेंगे। तो प्लीज़ गाइज अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि आप हमारी क्यूट सी फैमिली हो, अच्छी फैमिली हो, बहुत स्वीट सी फैमिली हो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के भी साथ हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और पता है मुझे मतलब कि पानी मैं नहीं मतलब पीती ही नहीं थी दिन में। ऐसे 1 लीटर आधा लीटर 1 लीटर आधा लीटर पी लेती थी पानी, उसी की वजह से और ज़्यादा मुझे दिक्कत झेलनी पड़ी है। 2 दिन से पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं अपने जोन में ही नहीं थी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं गाइस। अभी क्या है कि अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आज हमको कुछ भी काम पानी वाला नहीं करना है। और पानी का ये है कि अगर पानी में हाथ डालूँगी तो अभी ग्लूकोज चढ़ा हुआ है, फिर वो अभी तो ठंडक वाला है, फिर पानी में जाएगा तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आज मैं नहीं कुछ काम करूँगी, लेकिन हाँ कल से मैं सारा काम करना स्टार्ट कर दूँगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। कल की अपडेट क्या होगी वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए गाइस।